नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था उसकी तरफ चलें, हम्म। और वो है जिसे वो पाकिस्तान में अगर कोई पढ़ रहा है और मिडल ऑफ द डिग्री अगर वो अपना एडमिशन ट्रांसफर करना चाहे स्वीडन, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि ये अक्सर लोगों का एक सवाल होता है जी कि मैं क्या अपनी प्रोग्राम को ट्रांसफर कर सकता हूँ? तो शायद साहब बताएं, क्योंकि मेरा ख्याल है आपका तो इसमें एक्सपीरियंस भी है कुछ। हाँ, तो ये बहुत मुनासिब सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि आपने एजुकेशन पाकिस्तान में स्टार्ट कर दी। इसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं कि आपने पहले से लेट्स से इंजीनियरिंग या कोई और भी डिग्री है जो जिस फील्ड में भी है, आपने पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुरू कर दी, आपको लेकिन माइंड बना के इसको कंटिन्यू किया जाए लेट्स से स्वीडन के अंदर, तो आप यहाँ पर सर्च करें कि आपकी फील्ड के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है ना ऑफर कर रही है। तो उसके बाद वहाँ पर सर्च करें कि वहाँ पर लेटर स्टेज ऑफ ए प्रोग्राम, चेंज ऑफ यूनिवर्सिटी, ये कीवर्ड्स हैं, लेटर स्टेज ऑफ ए प्रोग्राम। इसको सर्च करें कि क्या वो इस चीज़ को ऑफर कर रहे हैं, एडमिशन इन लेटर स्टेज ऑफ ए प्रोग्राम। तो आप चेक कर लें कि वो ऑफर कर रहे हैं, नंबर 1, और नंबर 2 चेक कर लें कि उसकी डेडलाइन क्या है। अभी जो डेडलाइन ज़्यादा क्रूशल हो गई है क्योंकि स्वीडन की हर यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन है वो यूनिवर्सिटी एडमिशन स्टार्ट एससी के थ्रू कंट्रोल होता है, तो वो उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं कि स्टूडेंट किस तरह आ रहे हैं यहाँ की यूनिवर्सिटी के अंदर। आज से 10 साल पहले, यहाँ से बल्कि 7-8 साल पहले तक ये पॉसिबल होता था कि आप लेट्स से आपने एक प्रोग्राम देखा है स्वीडन की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो कि आपके एग्जिस्टिंग प्रोग्राम से मैच करता है, जो कि आप पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, आप उस प्रोग्राम के प्रोग्राम मैनेजर से रब्ता करें। सही, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, आप उस प्रोग्राम की लिंक ओपन करें तो आपको उसका प्रोग्राम मैनेजर का नाम लिखा मिल जाएगा। आप उससे कांटेक्ट करें कि ये जो आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं इस टाइम मैंने यहाँ पे कंटिन्यू की हुई है, मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो मैं इसको ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ या चाहती हूँ वहाँ पर, तो क्या आपके पास कोई अवेलेबल सीट है? तो अगर उसके पास अवेलेबल सीट हुई और आपके पास वो टाइम भी हुआ कि डेडलाइन ना गुजरी हुई, तो वो आपके क्रेडिट्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं पाकिस्तान से इधर। तो ये मतलब मैंने लोगों को हेल्प की है इस काम के अंदर, हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं ऐड करूँगा, क्योंकि जब आपको याद होगा हम जब पीएचडी कर रहे थे तो अक्सर हम लोग एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा होते थे। हम लोग पाकिस्तान से या एशियन एप्लीकेशंस को इवेल्युएट करते थे मास्टर प्रोग्राम के एडमिशन के लिए। उसमें मैंने एक चीज़ नोट की है जो कि एक काफ़ी जनरल है, मतलब आपने जो चीज़ मेंशन की इसके से स्पेसिफिक नहीं, इन जनरल, कि जब आप प्रोग्राम मैनेजर को ईमेल करते हैं तो आपकी ईमेल के अंदर कम से कम गलतियां होनी चाहिए। ये एक बहुत ही बुनियादी चीज़ है, लेकिन होता क्या है कि जब हम उस प्रोग्राम मैनेजर से मिले नहीं हैं, हम उसको एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो उसने हमें हमारे उस टेक्स्ट से इवेल्युएट करना है कि इस बंदे का लेवल क्या है। अगर हम उस चंद लाइनों के टेक्स्ट में भी गलतियां करेंगे, हम पंक्चुएशन ठीक यूज नहीं करेंगे, हम हर सेंटेंस के अंदर 5 या 10 कैपिटल लेटर बिला वजह यूज कर लेंगे, ठीक है, ये छोटी चीज है लेकिन ये पढ़ने वाले को बता देती है कि यार इस स्टूडेंट के अंदर कितना दम है। तो अगर, क्योंकि इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज तो है नहीं, तो कोई मसला नहीं, गलती सब करते हैं, लेकिन मेक श्योर कि कोई दोस्त जिसकी इंग्लिश बेहतर है आपसे, उससे रिव्यू करवा लें। आपका बहन भाई, आपके घर में कोई और, या कहीं पे भी एक दफा रिव्यू करवा के फिर भेज दें। ये चाहे मोटिवेशन लेटर है चाहे ईमेल है, मेक श्योर कि आप इस तरह की छोटी गलतियां ना करें जो कि आपको बड़ा जो है वो नुकसान दें। बेहतरीन हो गया। बेसिकली आपने एकेडमिक इंग्लिश लिखनी है, चैट इंग्लिश नहीं लिखनी। तो
होपफुली जो है ना वो एक अच्छा इंप्रेशन डालेगी। अगर आप अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करेंगे ईमेल के अंदर, तो बेशक आपका आइल्स में बैंड 7 है तो शायद वो इतना अच्छा इंप्रेशन ना डाले कि इस आइल्स 7 बैंड्स कैसे ले लिए, तो इसको तो एक प्रॉपर ईमेल नहीं लिखनी आती, तो आपने अपना इंप्रेशन वहाँ से खराब नहीं करना। तो मैं कहना यही चाह रहा था कि आप उससे कांटेक्ट करें, तो अगर वहाँ पर पॉसिबिलिटी होगी तो वो आपको उस मामले में गाइड कर देंगे कि ठीक है अप्लाई करो, आपका एडमिशन हो जाएगा। और जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो वही हैं जो इन जनरल होती हैं, वो कोई डिफरेंट नहीं है। लेकिन इस वाली अप्रोच के अंदर फ़ायदा ये है कि आपके पाकिस्तान से क्रेडिट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम यहाँ पर आके नहीं पढ़ना पड़ेगा और अब अपनी पढ़ाई जो है ना बीच में आके कंटिन्यू कर सकते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है इसका। अच्छा, अब ये तो होगी एक जो है ना सूरत हाल। दूसरी सूरत हाल ये है कि आपने स्वीडन के अंदर आके पढ़ाई शुरू कर दी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी प्रोग्राम के अंदर, कुछ अरसे बाद आपको अंदाज़ा हुआ कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, और आपको उससे बेहतर कोई चीज़ मिल गई, कोई बेहतर प्रोग्राम मिल गया है या हाई रैंक यूनिवर्सिटी मिल गई है या आपको वह शहर पसंद नहीं आया, जो भी सूरत हाल है, आप उसके बाद चेक करें कि अगेन आपके ऑफ कोर्स जब आपने अप्लाई किया था तो आपने 4 प्रोग्रामों में अप्लाई किया था, तो आपको ऑलरेडी अंदाज़ा होगा कि आपके जो मतलब का प्रोग्राम है वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफर हो रहे हैं। तो इधर आकर भी आप बीच एजुकेशन यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकता। अगर आप प्रॉपर तरीके से चलें, आप यूनिवर्सिटी चेंज कर लें, आप प्रोग्राम चेंज कर लें, और आपके जो पहले वाले कोर्सेज जो आपने पढ़े होंगे, अगर वो नेक्स्ट प्रोग्राम जो कि आपने फ्यूचर में पढ़ना है जिसके लिए आप चेंज करना चाह रहे हैं, अगर उसका हिस्सा है तो वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो आपके क्रेडिट्स जो हैं वो ज़ाया नहीं होंगे। बिल्कुल। तो जी अच्छा, इसकी मैं ये जो आपने जो दूसरा पॉइंट किया है, इसकी तो मिसाल मैं खुद हूँ। अच्छा, कि मैं आया था काल्स कोरोना, आपको पता ही है। तो मैं कि उस टाइम तो हम यूनिवर्सिटी एडमिशन भी नहीं था, हम स्तुदेरा वो हम लोग डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में भेजते थे एप्लीकेशंस। तो पाकिस्तान से आते हुए मेरा ख्याल है मैं 7 या 8 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करके आ गया था, और 7-8 में जो है ना वो एडमिशन उस टाइम बहुत आसानी से हो जाता था। सही। तो मैं काल्स कोरोना आया और लुंड में भी मेरा एडमिशन हो गया। तो मेरे साथ 4-5 दोस्त ऐसे थे कि जब मैं लुंड आ रहा था तो उन्होंने कहा हमने भी वहाँ एडमिशन चेंज करना है। तो सिंपली मैंने क्या किया, मैंने जब कोर्स शुरू करने से 1 या 2 दिन पहले मैं प्रोग्राम मैनेजर के पास गया, बताई सारी सिचुएशन, और इतना बताया कि मेरे दोस्त हैं वो काल्स कोरोना में पढ़ रहे हैं और उन्होंने इधर मूव करना है। तो ही ऑफर्ड एडमिशन टू ऑल ऑफ देम। हुआ क्या कि उनमें से एक मेरे साथ आ गए, बाकी दोस्तों को और यूनिवर्सिटीज ने भी ऑफर कर दी। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि जब गुंजाइश हो तो प्रोग्राम मैनेजर आपको ऑन स्पॉट एडमिशन ऑफर कर सकता है। तो उनमें से वो जो 5 थे उनमें से अभी माशाल्लाह हम 3 PhDs हैं, एक पाकिस्तान में गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो सारा ने अपनी अपनी एजुकेशन अच्छी तरह से कंप्लीट की, तो फ़ायदा भी हो जाता है इसका आपको, बहुत अच्छा। सही, फैंटास्टिक। अच्छा, अभी ना मेरे पास 3 स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं 3 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की जो कि ऑफ़र करती हैं ये जो लेटर एडमिशन है ना। तो मेरे पास एक एग्जांपल है क्रिखास्ता यूनिवर्सिटी। तो अगर हम इस यूनिवर्सिटी का नाम इंग्लिश में पढ़ें तो इसको हम पढ़ सकते हैं क्रिश्चियनस्ताल यूनिवर्सिटी। सही। तो नॉर्मली स्वीडिश में लोग इसको क्रिखास्ता यूनिवर्सिटी कहेंगे। तो अगर आप सर्च करें लेटर स्टेज ऑफ ए प्रोग्राम / चेंज ऑफ यूनिवर्सिटी, तो आपको लिंक मिल जाएगा इसका क्रिखास्ता यूनिवर्सिटी का। तो उसके ऊपर उन्होंने डिटेल बताई हैं कि कंडीशंस ऑफ एडमिशन क्या है, कि उसमें सबसे पहले है कि देयर इज़ अ फ्री प्लेस, that you meet the general and specific admission requirements, that you have been admitted to a corresponding program and have passed a minimum of 30 credits. और उसके बाद ये कि that your application is complete and is received by the deadline for applications. और इनकी जो डेडलाइन है इस साल के लिए तो वो भी चेक कर लेते हैं, ऐसे कहीं दी हुई होगी। Deadline for application for autumn semester is 15 April
and for the spring semester is 15 October. तो अगर आपने लेट्स से यहाँ पर आपका पहले एडमिशन नहीं हुआ और आपने इस यूनिवर्सिटी में ही आना था, तो आप आके ये लेटर स्टेज एप्लीकेशन करते हैं, लेटर स्टेज ऑफ द प्रोग्राम, और उसकी ये जो डेडलाइन है कि 15 अप्रैल फॉर द स्प्रिंग सेमेस्टर, सॉरी ऑटम सेमेस्टर के लिए है 15 अप्रैल और स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए है 15 अक्टूबर। तो आपका एडमिशन इस तरीके से चेंज हो सकता है। और ये एक एग्जांपल होगी। इसके बाद मेरे पास एक और एग्जांपल है माल्मो यूनिवर्सिटी की। तो वहाँ पर भी जो है ना वो लोग ये चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं और उनकी डेडलाइंस है ट्रांसफ़र करने की। बेसिकली जो आप एडमिशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, तो उसकी जो एप्लीकेशन सबमिट करने की डेडलाइन है, द डेडलाइन फॉर ट्रांसफ़र एप्लीकेशन इज़ April 1st फॉर द ऑटम सेमेस्टर एंड November 1 फॉर द स्प्रिंग सेमेस्टर। और तीसरी एग्जांपल मेरे पास है डालाना यूनिवर्सिटी की, एप्लीकेशन लेटर स्टेज इन प्रोग्राम की। तो आप इसको अप्लाई बेसिकली university-admissions.sc के ऊपर ही करेंगे क्योंकि वही लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं और इन लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन की डिटेल्स बताई हुई हैं और करार ट्रांसफ़र का तरीका बताया हुआ है और बाकी डेडलाइंस भी बताई हुई हैं। तो ये 3 स्पेसिफिक एग्जांपल इस टाइम इनकी जो है ना मेरे सामने इनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर से मैंने आपको पढ़ के बताया है कि ये एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल है, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं। तो अगर आपको इस किस्म की कोई ज़रूरत डेवलप होती है तो इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने मेरा ख्याल है ये वाला एक मसला भी हल कर दिया।